नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयिर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। मुमुक्षु का श्रद्धा, इस रचना की अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या सेवन करे मुमुक्षु? तो कारण का उत्तर है, सुबह कहा था कारण, कार्य की अभिलाषा नहीं करते, कार्य की रुचि नहीं करते, कारण दृष्टांत दिया था, दूध मीठा करने के लिए शक्कर डालते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए व्यापार करते हैं, प्रॉफिट की वचन भी नहीं बोलते कि मैं बहुत लाभ कमा रहा हूँ, बोलते नहीं हैं, लेकिन बिजनेस करते हैं। ऐसे यहाँ पे नहीं, एक शुद्ध चिन्मय, पर इसकी चर्चा करिए। एक शुद्ध चिन्मय सदैव हूँ परम ज्योति मैं आत्म राम, परम ज्योतिमय आत्म राम, परम ज्योतिमय, एक एक शब्द का अर्थ करते हैं, परम ज्योतिमय आत्म राम, एक शुद्ध चिन्मय सदैव हूँ। निर्णय करना हो, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लेना, निर्णय करना पड़ेगी, सुनकर के काम नहीं चलेगा। हमारी फीलिंग इस कथन से टकरा तो नहीं रही, ये तो कह रहे हैं मैं सदा शुद्ध हूँ, और मेरी फीलिंग कह रही है कि अभी तो शरीर है। यह टकराहट, मैं सदा शुद्ध हूँ क्या कह रहे हैं? मैं सदा, या तो सदा लिख रहे हैं ना, मैं तो सदा शुद्ध हूँ, एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ। तुम अनेक को मिला हुआ अनुभव कर रहे हो, शरीर और आत्मा और आश्रम बंद, अनेक को मिलाकर एक अनुभव कर रहे हो। यदि आपको लग रहा है मैं अशुद्ध हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पापोदय का मारा हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मेरे को पूछता नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, यदि इतने सारे प्रश्न चल रहे हैं तो आप अपने को शुद्ध अनुभव नहीं कर रहे। फीलिंग की टकराहट, फीलिंग समझ गए? वस्तु तो है सदा शुद्ध, क्या बोला? वस्तु तो है सदा शुद्ध, कहने के लिए कि सही में? नहीं, वो तो भगवान ने कहा है तो कहा है तो झूठ कहा है कि सही कहा है? बोलो। हाँ, मैं सदा, अब सदा शब्द आए ना, सदा, इसका मतलब वर्तमान में भी मैं सदा निर्मल, एक शुद्ध चिन्मय सदैव हूँ, एक
शुद्ध चिन्मय, चिन्मय माने चैतन्य मय। जैसे शक्कर सदा मिठासमय है। बताओ शक्कर किस दिन मीठी नहीं होती? बोलो, शक्कर किस दिन पाप का उदय आने पर तो शक्कर में से मिठास भाग जाती है। कोई कोई व्यक्ति बहुत दुष्ट होते हैं और शक्कर की मिठास को चुरा ले जाते हैं। बोलो बोलो, पाप के उदय में शक्कर कैसी हो जाती है? बोलो, आहा, इसका मतलब शक्कर में पुण्य का उदय नहीं आता, शक्कर में पाप का उदय नहीं आता। इसीलिए शक्कर में से पुण्य पाप का अभाव भी नहीं होता। जल्दी बोलिए कुछ। शक्कर में पुण्य पाप का उदय नहीं होता। बोलो, पुण्य के उदय में शक्कर कैसी होती है? ज़्यादा मीठी। बोलो, और पाप के उदय में कैसी होती है? कम मीठी ना। तुम्हें पुण्य पाप का अभाव भी नहीं होता। आहा, गजब हो गया। शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा, इसमें पुण्य पाप भी नहीं होता और पुण्य पाप का अभाव भी नहीं होता। इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है समय सार जी में, आत्मा कैसा है कि ज्ञात ते तो तेज छे। आत्मा तो आत्मा है। हमें तो पाप का उदय है। रुक जाओ, आत्मा को पाप का उदय कहाँ है? बोलो, बोलो, आत्मा की सत्ता तो रखो। 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, यहाँ पाप का उदय हो सकता है, लेकिन आत्मा में पाप का उदय करके दिखाओ। आत्मा का द्रव्य बिगड़ा, गुण चले गए, पर्याय चली गई, आत्मा का चला क्या गया? अरे बोलो। जैसे शक्कर की मिठास सदा है, उसमें पुण्य पाप का उदय नहीं होता। शक्कर तो शक्कर है। ऐसे में तो अभी दिक्कत है, ऐसी फीलिंग से टकराहट नहीं होनी चाहिए। लगना चाहिए हो यदि ऐसी बात है तो मैं सदा शुद्ध हूँ। फिर से बोलता हूँ, हमारे दिमाग में बहुत बड़ी सेटिंग है कि मुझे शुद्ध होना है। बहुत बड़ी सेटिंग है मिथ्यात्व की। यदि हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे स्वरूप विपर्यास। स्वरूप की विपरीतता है। अभी तो शरीर है तो अशुद्ध है ना आत्मा, मोह राग देश है तो अशुद्ध है ना आत्मा। हम आत्मा को नहीं जानते तो पाप का उदय है ना। ध्यान से सुनना, आत्मा में पाप पुण्य का उदय नहीं है। तू आत्मा को नहीं जानता इसलिए कहते हैं पाप का उदय है। क्या कहा? जल्दी बोलो। आत्मा में पुण्य पाप का उदय नहीं है। तुम आत्मा को नहीं जानते, बैड लक। आत्मा को जानते हुए गुड लक। आत्मा में गुड लक बैड लक नहीं है। क्या कमाल हो गया। अनादिकाल से पाप के बहुत उदय आए, जिसके चक्कर में जीव नरक में गया, निगोद में गया, त्रियंच में गया, 4 गति में रखड़ा। लेकिन कमाल की बात है, पाप के उदय में गया लेकिन पाप का उदय ने आत्मा को छुआ नहीं। क्या बोला? पाप के उदय ने आत्मा को मतलब हाँ, छुआ ही नहीं। कैसे नहीं छुआ? बताओ। नरक निगोद में भी आत्मा के द्रव्य कम हो गया, गुण कम हो गए, पर्याय कम हो गई, प्रदेश कम हो गए। आत्मा की सत्ता को 4 तरह से अपन टैली करते हैं। 4 तरह: द्रव्य सत्ता, क्षेत्र सत्ता, काल सत्ता, भाव सत्ता। 4 प्रकार की सत्ता है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। बताओ उसमें क्या बिगड़ा? तो पाप का उदय कभी नहीं आया। पाप के उदय ने शक्कर को छुआ नहीं। अभी हमारे सबके दिमाग में बिल्कुल ऐसे भरा पड़ा है, वो हमने तो बहुत पाप के उदय सहे हैं। कैसे दिन देखिए पंडित जी, आपको क्या बताएं। इसीलिए तो सम्यक दर्शन का मजा है। जब आत्मा का अनुभव आता है तो इस पाप पुण्य को उधर दिखाई नहीं देती। दृष्टांत देके समझा सकता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं। सुबह की भाषा में बोलो तो आत्मा देखना सिखा रहा हूँ। देखना माने समझने के बाद होने वाला आनंद। देखना मतलब समझने के बाद होने वाला आनंद। देखो, अपन फिर से देखो। क्यों?
तुम्हें कोई 100 करोड़ का हीरा दे और फिर 50,000 आदमी बोले ठगा गए तुम, कांच है, तो तुमको पाप का उदय कितना दिखाई देगा? जल्दी बोलो कि आप गुस्से में आके 100 करोड़ के हीरे को फेंक दोगे। विजय भाई बोलो, फेंक दोगे ना गुस्से में? कैसा पाप का उदय? जब तक हीरा हाथ में नहीं था कोई ने कुछ नहीं कहा। अब 50,000 लोग मुझे कह रहे हैं कांच है, कांच है, कांच है। आज बहुत पाप का उदय है, ना हीरा हाथ में आता, ना 50,000 लोग कहते फेंक दो इसको। बोलो बोलो, उस समय कितना वेद विज्ञान चल रहा है, कितना आनंद चल रहा है। 50,000 नहीं, पूरा विश्व कहो ये कांच का टुकड़ा है, बोलो कोयला है, बोलो पत्थर है, तुम तो बोलो, लेकिन मुझे तो खबर है ना ये 100 करोड़ का हीरा है। अब आप बोल रहे हो 100 करोड़ के हीरा में पाप का उदय आता नहीं, इसलिए पाप के उदय में भी ज्ञानी मुस्कुराते हैं। पाप का उदय कहाँ आ सकता है? आत्मा में तो आता ही नहीं, पर्याय में भी नहीं आता। कहाँ आता है? मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं। पाप का उदय कहाँ आता है? आप बताओ। बोलूं? नाराज नहीं हो तो पाप का उदय, पुण्य का उदय काल्पनिक सत्य है। कहाँ आता है? आप बताओ, वस्तु स्वरूप से बताना मुझे वस्तु स्वरूप से बताना। वस्तु स्वरूप में जाकर के देखो पाप का उदय कहाँ आता है? मुझे दिखाना, मुझे रियली कह रहा हूँ, मुझे दिखाना। आचार्य देव तो कहते हैं पुण्य पाप का उदय नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? हम तो आज तक यही सुनते आए, पाप का उदय और पुण्य का उदय। हम नहीं सुना हो ना पुण्य पाप का उदय? ये तो गप्पे तो नहीं है, हम कह रहे हैं काल्पनिक सत्य है। जैसे बच्चों को बहलाने के लिए कहते हैं, तुमने देखा है क्रिकेट में कोई सेंचुरी मार दे तो बोलता है आज का मेरा गुड डे, और यदि किसी दिन नहीं मार पाते, 0 पे आउट हो जाते तो झट बोल देते क्या आज का मेरा डे नहीं था। आज का डे नहीं था तो क्या नाइट थी? तो काल्पनिक ही हुए ना, काल्पनिक ही हुए ना। राम लक्ष्मण सीता को माता पिता ने वनवास दिया, लेकिन राम लक्ष्मण सीता को दुखी नहीं हुए। पढ़ के देखो आप, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा इट इज माई बैड लक या इट इज अवर बैड लक। अपने कर्म का फल भोगने को मजबूर है। ना ऐसा कहा कि मैं कर्म का उदय भोगने को मजबूर है, ये भी नहीं कहा। कल मैंने अंजना के बारे में लिखा है पढ़ के देखिए आप लोग अंजना के बारे में। जैसे राम लक्ष्मण सीता जंगल में जाने पर भी एक दिन भी दुखी नहीं हुए। देख ना, ये तो हम लोग इमोशनल होकर रोने लगते हैं, बेचारी सीता क्या मिला उसे। हम हमको पूछ रहे उसका क्या गया। बोलो पूरी उम्र तक जिंदा रहेगी नहीं, भोजन मिला कि नहीं, कपड़े मिले कि नहीं, जो चाहिए तो मिला कि नहीं मिला। अब मैं अंजना के बारे में कह रहा हूँ, अंजना एक भी दिन दुखी नहीं हुई। किसी को पता हो तो मुझे बताना। मेरे हिसाब से तो अंजना का एक ही पुत्र है हनुमान, और कितनी संतान हुई कोई आइडिया हो तो मुझे बताना। इसका क्या मतलब समझते हो आप? बोलो। बाद में तो पवन कुमार मिल गए थे ना बाद में तो घर में रह रही थी ना वो अंजना, तो अब तो खुश हो जाता अब तो और संतान हो जाती, एक ही संतान क्यों रह गई? कोई को मिले आइडिया तो बताना कितने संतान थे हनुमान जी, कितने भाई बहन थे? हैं? सब लिखा हुआ दिखा देना, मैं कंफर्म कर लूँगा। हनुमान जी के अभी तक भाई बहन मुझे मिले नहीं कहीं, आइडिया में ढूंढ के बता देना, बाद में मान है। अंजना के तो कह रहा हूँ, अंजना के तो थे, अंजना के 100 भाई थे। मैं तो हनुमान जी के पूछ रहा हूँ मैं तो हनुमान जी के मामा हुए है। अभी छोड़ो, अब अपन तो ये जो बोल रहे हैं कि वो अंजना ने दुख नहीं माना। क्यों? क्योंकि पर्पज ऑफ बर्थ, पर्पज ऑफ लाइफ था आत्म साधना, स्त्रीलिंग का अभाव करना। वो आत्म साधना करने के लिए थी। वो 22 वर्ष आत्म साधना करी, इसके बाद भी आत्म साधना करी घर में रह करके। वो पढ़ना, बहुत अच्छा प्रकरण लिखा है भी।
ये तो दुखी लोग दुख व्यक्त करते हैं। ज्ञानियों की नज़र में ध्रुव भगवान आत्मा होता है, शुद्ध आत्मा होता है। मुझे आप बताओ पाप का उदय में होता क्या है? मैंने बहुत स्टडी करने के बाद बोल रहा हूँ, पुण्य पाप का उदय नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या बोले मैंने? मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, मुझे पता है तहल का है, तहल का कांड कि सारे ग्रंथों में सब जगह यही पढ़ाया जाता है, बेड कर्म से बचो और अच्छे काम करो। लेकिन पुण्य पाप का उदय काल्पनिक, मैं कितनी बार कह चुका हूँ। तो फिर आचार्य ने क्या लिखा? काल्पनिक मैंने शब्द दिया, उन्होंने काल्पनिक नहीं बोला, उन्होंने उपचरित कहा, उन्होंने व्यवहारिक कहा, मैंने काल्पनिक कहा। मैंने खुल्लम खुल्ला बोला, उन्होंने थोड़ा ढाक के बोला उन्होंने उसको उपचरित कहा, व्यवहारिक कहा। व्यवहार नए को राजमल जी पांडे साहब ने समय सार कलश टीका में जो शब्द लिखा वो सुनने लायक। झूठ से भी झूठ, क्या शब्द लिखा है? झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, ऐसे झूठे विकल्पों से क्या। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं आपको 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ ये पुण्य पाप के ऊपर। मुझे पुण्य पाप दिखाई नहीं देता। सब लिखा तो है, देखो साहब लिखा तो है, शुभ अशुभ साता असाता, उच्च कर्म नीच कर्म लिखे तो हैं। आप ऐसे नहीं बोलो, होता तो है गोत्र कर्म वगैरह। तो लंबी व्याख्या सुनता तो मैं लंबी सुना दूंगा, लेकिन शॉर्ट में सुन लो। हाँ, उसमें एक बात लिखी है, जैसा ये जीव वेदन करता है, फीलिंग करता है, वैसा उदय कहने में आता है। मैंने क्या जोड़ दिया साहब? जैसा फीलिंग वेदन करता है, जैसा वेदन करता है वैसा पुण्य पाप का उदय कहने में आता है। फिर फीलिंग क्या है? फीलिंग क्या है? फीलिंग क्या है? कि फीलिंग मोहिनी कर्म की वजह से होता है। तो असली 8 कर्मों में दुख का कारण तो मोहिनी है, उसकी वजह से फीलिंग उल्टी उल्टी होती है, इसलिए तेरे को वो पुण्य पाप दिखाई देता है। पुण्य पाप होता थोड़ी है। मैं 2-3 दृष्टांत दूं समझाने के लिए। दृष्टांत दूंगा तो समझ में आएगा। जैसा है बता रहे अभी, पहले ये चर्चा हो जाए तो जरा समझो। कई बार आपने देखा है परिस्थिति नहीं बदलती लेकिन हम खुश हो जाते हैं। परिस्थिति नहीं बदलती। जैसे मान चलो तुम्हें 5 लाख का जॉब मिला, उसे 25 लाख का जॉब मिला, तो पहले झटके में तो पाप का उदय। क्यों? पाप के उदय में नौकरी मिलती है। बोलो 5 लाख कम है तुम्हारे लिए पर मंथ, बोलो। लेकिन हमें फीलिंग ये है कि उसे 25 लाख की मिल गई। कायदे से तो पुण्य का उदय, तेरे 5 लाख की जॉब है, बहुत है, कितना खाओगे, लेकिन उसे 25 की मिली। बस ये फीलिंग बिगड़ गई आपकी, ये फीलिंग बिगड़ गई आपकी। अब ये दुख हो गया, अब कहेगा मेरे पाप का उदय है। अब बताओ फीलिंग तुम नहीं की है, बोलो। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो 5 साल भी नहीं कर पाया, उसको 25 कितने घंटे 20 घंटे का जॉब था और वो एक्सपायर हो गया। तब आप बोले ओहो माई गुड लक मेरा तो 4 घंटे का जॉब था, मैं तो एंजॉय कर रहा था, फुल्ली हेल्दी। तो अब बताओ हालात तो नहीं बदले ने, लेकिन मनस्थिति बदल गई। तो फीलिंग से जुड़ा हुआ है पुण्य पाप। अब आप बहुत सोचना आपको मैं क्या बताऊं आपको, इतना आनंद आएगा इस टॉपिक को समझ करके। हम 24 घंटे कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव फीलिंग कर करके दुखी हैं। उन पे तो बहुत पैसा है, उन पे तो बहुत सोना है। महिलाओं को एक जेलेसी बहुत होती है, उनके पास बहुत गोल्ड है। पुरुषों को भी हो सकता है, उनके पास तो 10-10 फ्लैट है। 2 सगे भाई हों, एक के पास 20 फ्लैट, एक के पास 10 फ्लैट, रहते दोनों एक में हैं, लेकिन है तो अब दुखी होने के लिए क्या है तो उस पर 20 है। ये तो भले आदमी 20 में रहता कहाँ है वो, कि पंडित आप समझते नहीं हो, 19 का किराया आता है। तो फिर किराया खाता तो नहीं है वो, किराया बैंक में चला जाता है।
इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट। तो पंडित शेयर मार्केट भी तो उसी का ही है। तो मरते समय तू 1 करोड़ छोड़ेगा और 10 करोड़ छोड़ेगा। मैं सच कहता हूँ, बड़ा मजे की बात है, बड़े आनंद की बात है। नहीं तो आप 24 घंटे मेरे कपड़े, उसके कपड़े, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी पति, उसका पत्नी, उसका ये 24 घंटे बेफिजूल का दुख। अब मैं वापस कह रहा हूँ, पुण्य पाप का उदय कोई चीज नहीं है। क्या बोला मैंने? तो फिर क्या है? कुछ तो है पंडित जी, कुछ तो है। तो बता दिए ना, फीलिंग है। और मोहिनी की वजह से होती है वो फीलिंग। जैसे ही मोहिनी जाती है दुख खत्म हो जाता है। समझ में आया? बोलो। साधु बड़े भाग्यशाली हैं जिनके पास निर्ग्रंथता है, या अरबपति खरबपति अंबानी। बोलो दोनों में से बड़ा कौन? बोलो इंद्र बड़ा या साधु? क्यों? इनके तो पैसे ही नहीं है। अब तो समझ में आ गया? अरे इनकी फीलिंग बहुत बड़ी है। कौन सी फीलिंग है? आप बोलो कि मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। अच्छा, तो इससे बड़े होते हैं कि हाँ तुम भी करो, तुम भी करो। मेरा आनंद बढ़ रहा है, 24 घंटे आनंद बढ़ रहा है कि मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति हूँ, परम ज्योति हूँ, सदा शुद्ध हूँ, सदा शुद्ध हूँ। और मैं 3 लोक में बड़ा होता चला जा रहा हूँ। और लखपति हो रहा है, करोड़पति हो रहा है, अरबपति हो रहा है, और बाद में उसका प्रॉपर्टी यही छूट गई और मेरी प्रॉस्पेरिटी साथ चली गई। इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारी प्रॉस्पेरिटी हमारे साथ चली गई, उनकी प्रॉपर्टी यहीं पड़ी रह गई। बड़ा कौन? बोलो बोलो। अब सोचो, बोलो तुम प्रॉपर्टी कमा रहे कि प्रॉस्पेरिटी? पंडित जी एक बात तो पक्की है, आज के बाद मैं बड़ा होऊंगा। कैसे? मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। कितना कितना याद रखना है? मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। तो सब पुण्य पाप का उदय है क्या? फिर बता देता हूँ। विश्व में देखा जाए तो परिणमन के सिवाय कुछ नहीं है। परिणमन के सिवाय कुछ नहीं है, ओनली मॉडिफिकेशन है। ओनली एक जैसा बादलों का परिणमन हो, एक जैसे बादलों का परिणमन। बरसात हो जाए, एक व्यक्ति को जुकाम हो जाए और एक व्यक्ति को ठंडक आ जाए। मैंने गर्मी लग रही थी, बहुत परेशान हो रहा था, तो एक बोलता है मेरा गुड लक, और उसी परिणमन में दूसरा बोलता है मेरा बैड लक। बोलो बैड लक गुड लक आया कहाँ से? फीलिंग में से कि पानी बरसने में से? अब तो समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, करोड़पति अरबपति खरबपति ये कल्पना है कि सही में पुण्य का उदय है? मेरे से पूछोगे तो यहाँ की परिभाषा अलग है। यहाँ की परिभाषा भी कहने की इच्छा हो रही है, सुनना है यहाँ की परिभाषा। मिथ्या दृष्टियों का पुण्य पाप की परिभाषा अलग और सम्यक दृष्टियों के पुण्य पाप की परिभाषा अलग। कुछ तो बताई थी वस्तु स्वरूप से। अभी एक अलग पॉइंट पहले दृष्टांत दे दूं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। बोलो, एक व्यक्ति को 500 कमरे रोज झाड़ना पड़ते हैं क्योंकि उसका खुद का मकान है, ये पुण्य का उदय? या एक कमरा साफ करता है और फिर पूरा टाइम अपने में मस्त रहता है, स्वाध्याय करता है, आदि आदि काम में बिजी होता है। बोलो, और पुण्यशाली कौन? 1-2 कमरे का मकान है एक के पास, एक के बाद 500 कमरे का मकान है। बोलो, वो 500 कमरे वाला 24 घंटा लगा रहता है उसी में, झाड़ना है बेचारे को, फिर जाले उतारने हैं, फिर वाइट वॉश करना है। आपने देखा है जितने राजा रजवाड़ा चले गए, एक्सपायर हो गए, उनके महल हैं, राजवाड़ा है, बहुत बहुत बड़े बड़े पैलेस हैं, उनका पुताने वाला तक नहीं मिल रहा, वाइट वॉश कराने वाला तक नहीं मिल रहा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और महल होते हैं कि उनकी पुताई करने पर करोड़ रुपए लगते हैं, रिपेयरिंग नहीं करा पाते। आप देखने जाकर कहीं भी उनके वंशज हैं अभी, लेकिन मेंटेनेंस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ऐसी बुरी हालत है।
तो अब बताओ पुण्य का उदय या पाप का उदय? फार्मूला का दृष्टांत दे दिया। अब मैं उसको आप कहते हो अरबों खरबों रुपया हैं अंबानी के पास, मैं कहता हूँ उसका सबसे बड़ा पाप का उदय है मिथ्या दृष्टि, कहते हैं उसका पुण्य का उदय, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पाप का उदय है। जितना ज़्यादा पैसा उतना बड़ा बेवकूफ़। ये कैसी बातें कर रहे हो, हम तो उसे समझ रहे हैं बहुत बड़ा है। बताओ ना कैसे बड़ा है? रोटी 2 खाता है, कपड़े उतने से पहनता है, बाकी तो सही बताऊं उससे ज़्यादा भागशाली हैं उसके कुत्ते ही। एक एक कुत्ते पर 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए खर्च होते हैं हर महीने। उसके रहने का कमरा एसी, उसकी मालिश करने वाला, उसका नहलाने वाला, उसका स्पेशल भोजन लाने वाला, उसके ऊपर नौकर चाकर रखे हैं, कार मेंटेनेंस है उसके लिए। कौन के लिए? और कुत्ते के अकाउंट में 5 पैसे नहीं है। कुत्ते के अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। बताओ ज़्यादा भागशाली कौन? अंबानी जैसा जिसका नौकर। अरे बोलो ना जरा सोचो जरा दिमाग लगाओ। इतनी कारोबार का हिसाब किताब, उस पर रोज ठगती रहती है वो। मोदी जी को सुनाता रहता है राहुल गांधी, अडानी अडानी अडानी, अंबानी 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 मोदी जी कुछ नहीं कह पाते, सुनते रहते हैं, हमें बोलता रहे। देखा है अभी टेस्ला चल रहा है, अमेरिका की टेस्ला। कितने लोग परेशान हो रहे हैं वो टेस्ला से। तो ये सुखी कहाँ है भले आदमी? 99 फैक्ट्री बढ़िया चल रही है, लेकिन टेस्ला की कार इंडिया में नहीं घुस पा रही, इसलिए भयंकर दुखी है। तो 99 फैक्ट्री बढ़िया चल रही है, उससे कोई मजा नहीं आ रहा। टेस्ला हाउ टू एंटर तुम्हें लग रहा है वे सुखी है? इसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, 100 कमरे झाड़ने पड़े, 500 कमरे झाड़ने पड़े और 1 कमरा झाड़ना पड़े, हमारे हिसाब से गुड लक है जो 1 कमरा झाड़ के फ्री। जितने कपड़े पहनना है उतने रखो। ये परिग्रह परिमाण, जितना पैसा भोग सकते हो उतना कमा लो। बेवकूफ मरते समय 100 करोड़ की जगह 500 करोड़ छोड़ना चाहता है। नहीं पंडित जी एक फैक्ट्री और खोल रहा हूँ, हवाई जहाज से लंदन जा रहा हूँ, बेल्जियम जा रहा हूँ, फला जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट और एक फैक्ट्री और बस। तो भले आदमी खाओगे कितना ये तो बोलो। पंडित साहब ने क्या सूक्ति बोली इसके लिए? भोगने की शक्ति नहीं है और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। क्या बोला? भोगने की और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अब तुम बताओ पाप का उदय किसका है? मैंने जिंदगी में एक बार अंगूठी पहनी थी 92 में, तब मुझे पाप का उदय समझ में आया था। जब तक मैंने अंगूठी नहीं पहनी थी मुझे पाप का उदय नहीं लगता था। लेकिन जिस दिन अंगूठी पहनी तो मुझे इतना डर लगता था अंधेरे में जाने में, रात को 9, 10, 11 बजे जाने में, मुझे अकेले कमरे में, अकेले उधर गलियों में से निकलने में डर लगता था कहीं कोई पीछे से नहीं आ जाए, छीन नहीं ले। रात में रेल में मैं थक जाता था, ऐसे सोने की इच्छा होती, दिन भर हाथ ऐसे, तो रात को ऐसे सोते, तो मुझे लगता था विंडो में से कोई निकाल नहीं ले जाए। कभी मैं निकाल के इधर रखूँ, कभी उधर रखूँ, फिर पहनूँ। डर के हमारे पागल हो गए। मैंने निकाल के छोड़ ही दी। अब मेरे त्याग। अब बोलो पुण्य का उदय किस दिन आया? अब समझने में आए ना, तो अब आपको लगेगा आकिंचन धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। बड़ भाग शब्द लिखा है, बड़ भाग रत्नत्रय धरे, धनी धन है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया, मुनि सकल व्रति बड़ भागी। क्यों भागी? आहा निरंतर एक शुद्ध चिन्मय सदैव हूँ। एक चिन्मय सत्ता, चिन्मय माने चैतन्यमय, चैतन्यमय सत्ता सदा हूँ। और विशेषण क्या दिया? शुद्ध। मैं सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति हूँ। बात खत्म। तो बहुत सारी बातें हो गई। अब पुण्य पाप का चक्कर खत्म। बराबर समझ में आ गया? अब समझ में आ जाए तो मजे आ जाएंगे यार को।
बहुत झगड़े, मुझे पता है पुण्य पाप का बड़ा चक्कर है। एक बहू को 10 किलो सोना मिले, एक को 1 किलो मिले, कौन खुश होएगी? बोलो, अब समझ में आ गया होगा प्रवचन तो। अरे बोलो नहीं पंडित जी, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? दुखी तो हमें होना ही है। उसे क्यों 10 मिला? मैं तो एक बात कहता हूँ, पहले भी कही होगी आपको, सोना का बंटवारा मत करो यदि प्रेम है तो। पूरा का पूरा सोना बड़ी बहू को दे दो ताकि चौकीदारी वो करे, और जब पहनने का नंबर आए तो अपन के जी जी मैं पियर जा रही हूँ। अच्छा हाँ, फिर अपन ने पहना, आ करके उतार के जो गते हो दे दिया, जी जी संभालो। कितनी अच्छा है, मेरा प्रभुत्व है, मैं संभालती हूँ, मैं रखती हूँ, सब मेरे से पूछ के गहने पहनते हैं, सब मेरे से पूछ करके ला के दे जाते हैं, ले जाते हैं, सबको मेरा कितना मान है। एक कल्पना है ना, चौकीदारी की कल्पना। लेकिन प्रेम हो तो बंटवारे की जरूरत कहाँ है? बोलो, ऐसी चौकीदारी आपको मिले तो नहीं समझ में आया होगा। मैं दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत से समझ में जाएगा। 100 खरब के हीरे आपको यहाँ से अमेरिका पहुँचाने हैं, तो पंडित हमें क्या मिलेगा कि तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यानी हैंड ओवर करने के, ट्रांसफ़र करने के, यहाँ से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बोलो, आने आने का टिकट देंगे हो, चिंता नहीं करो, हवाई जहाज का, बाकी 1 रुपया उसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। बोलो, जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? कि रिस्क हमारी हमें क्या मिला? हाँ, 25-50% फायदा हुए तो फिर सोचे भी, लेकिन जब 1 रुपया नहीं मिलना हो तो बताओ, 100 खरब के हीरे भी आपको प्राउड नहीं देते। ऐसे ही जो आत्मा को लाभ नहीं देता है, ऐसे 3 लोक का वैभव, स्वर्गादिक का वैभव, इंद्रादिक का वैभव, 5 इंद्रियों की सुविधाएं हमको आनंद नहीं देती। ये है पुण्य पाप की समझ। पुण्य पाप की सच्ची समझ हो जाए तो बहुत मजा करोगे आप, बहुत मजे करोगे। दुनिया को लगता है कैसे हैं, शादियों को देख के लगता है ना कैसे घूम रहे हैं, अकेले अकेले, कोई पूछता नहीं, कोई फला नहीं करता, एसी नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं। अरे भले आदमी, एसी कूलर पंखा पाप के उदय में मिलता है। अब फिर उल्टा हो गया है ना। मिथ्या दृष्टि की सारी परिभाषा उल्टी है, सारी। फिर से बोल रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि की सारी परिभाषा उल्टी है। 5 इंद्रियों की विषय की सुविधा मिलना पाप का उदय लिखा है। नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ, चलो दृष्टांत दूंगा तो ही समझ में आएगा। बोलो भाई, आपका बहुत पुण्य का उदय है कि आपको महाभाग से कैंसर हुआ, फिर आपको 10-10 डॉक्टर चेकअप करने वाले पर डे, बहुत दिल से सफा मेहनत करते हैं आपको, और आईसीयू में लिटाए रखते हैं और प्रेम से खिलाते हैं। यस, टेक इट टेक इट टेक इट ऐसे करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, तो पुण्य का उदय है कि नहीं? जैसे बीमारी होने के बाद दुनिया को तो अच्छा लगता है, दुनिया को तो अच्छा लगता है, देखो कितने भाग गए, कितना बढ़िया आईसीयू, क्या बढ़िया चैम्बर, कितना बढ़िया तो पलंग है। अपने को तो देखने नहीं मिले इतना अच्छा पलंग। आपने देखा हॉस्पिटल में पलंग बहुत अच्छा होता है। कैंसर वाले का, जो किसी का होता है ना, ऐसे बटन दबा दो तो रिमोट सिस्टम उठ जाए, बैठ जाए, ऐसे करे, ऐसे करे, ऊपर टांग ऊपर हो जाए, ऐसे कर ली, मैंने अपने आप ही हो जाए, सब ऐसे ऐसे करते जाओ बस। कितना गजब। पवन जी थे ना अलीगढ़, उनकी वो गाड़ी बड़ी स्पेशल थी, साइकिल, चेयर बैठने वाली, बहुत स्पेशल है ना, कितने लाख रुपए की थी। तो ऐसे ऐसे करो, बटन दबा तो स्पीड हो जाए, पसंद करो तो ऐसे मुड़ जाए, ऐसे करो, बहुत काम करो। तो हमारे साथ ही लोग देख देख के बड़े खुश हो रहे मैंने कहा रोक, कर्म मत बांध लेना, समझ गए? कर्म नहीं बांध लेना। ऐसी गाड़ी तो अपन मंगाएंगे है तो मंगाने से पहले डिसेबल होना पड़ेगा, डिसेबल होना पड़ेगा। फिर बोलो क्या करना है, बोलो, फिर परेशान हो गए उन जैसे ही। कर्म नहीं बांधना, कुछ कह रहा हूँ, टाटा बिरला अंबानी किसी को देख के कर्म नहीं बांधना। हाँ, इसलिए हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर वीतरागी निर्ग्रंथ भगवंतों के, संतों के दर्शन करते हैं। क्यों करते हैं?
ये है यदि कहना हो तो सुखमय दशा, ये है परिणमन। और हमारा पुण्य का उदय है जो इनके दर्शन हुए। अब समझो आप, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा। समझ में आ गई बेटे? पुण्य पाप समझ में आ जाएगी तो मजे करोगे। बोलो भाई कितने मकान और खरीदना है पाप का उदय बढ़ाने के लिए? पंडित जी 2 फ्लैट की और इच्छा है 4 फ्लैट। मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, अपना मोटरसाइकिल ले लो, अपना कार ले लो, फला कर लो। मैं जब ब्रह्मचारी भी हो गए ना तो भी लोग मेरे पास सलाह देने आए कि राम रथ यात्रा निकाली थी ना अडवाणी जी ने, फिर वो 80 लाख की उनकी वो जो गाड़ी थी, ट्रक, किचन, और उसमें बना था किचन विचन सब बना था, उसमें नहाने धोने का, लेटरिन बाथरूम, सोने का कमरा सब बना था, वो बिक रही थी। तो हम आपको खरीद देते, वो आपको साल भर घूमते हो तो आपको उसमें सारी फैसिलिटीज रहेगी। मुझे कह रही मैंने बहुत सोचा कि अपन फ्री फंड में मिल रही है 80 लाख की लेकिन मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। बोले आपको क्या दिक्कत है, फ्री में मिल रही है। मैंने फ्री में नहीं मिल रही है, टायर खराब होएगा तो हमें चिंता करनी पड़ेगी, उसका पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा, और पुलिस वाले ने रोक दिया तो कागज़ दिखाने के लिए हमें घूमना पड़ेगा, और वो इंश्योरेंस और क्या क्या कहलाती तुम्हारी वो लाइसेंस, जाने क्या क्या कराते रहते भगवान जाने। हाँ, रोज़ की मगजमारी हो जाएगी। अभी क्या होता है, पंडित जी चलो बैठो, बैठ गए, उतर गए, फिर थी मैंने मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ऐसे बढ़िया ऑफर आते हैं। लोगों ने कहा आप मोबाइल ले लीजिए, मैंने नहीं चाहिए, फला ले लो। क्यों लें, तुम्हारी 10 बार गरज होगी, होना होगी, हो जाएगी बात, नहीं होना मत हो। बहुत कॉल आती रहती है कि अमेरिका से कोई बात करना चाहता है, मैंने उनसे क्या तो यहीं है जा, मैं नहीं करना बात। अरे हम अपना सुख क्यों छोड़े, तेरे परिग्रह से सारे लोगों को तो सुविधा हो जाएगी, मुझे तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं समझ में आया? मैं यदि मोबाइल रख लिया होता तो मेरे ज़िंदगी के 4 से घंटे पर डे ख़त्म हो जाते, मैंने 1/4 लाइफ ख़त्म हो जाती। समझ में आ रही कुछ? क्या कह रहा हूँ? ज़िंदगी के 1/4 लाइफ ख़त्म हो जाती, 4 से घंटे। सारे देश विदेश से फ़ोन आते रहते, पंडित जी मैं दुखी हूँ। हाँ, तुम दुख से वेद विज्ञान करो। अरे करते अब तुम्हें लगता है सारी सामग्री मिलना पुण्य का उदय है, ज्ञानियों को पुण्य का उदय नहीं लगता। अब तो समझ में आ गया, वो काल्पनिक है का मतलब बच्चों को बहलाने की बातें हैं बेटा। समझ में आया कि नहीं? अब चलते अपन आगे। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ, सदा हूँ इसलिए अभी भी हूँ। तो सब भूतकाल में कि भूतकाल में भी तू शुद्ध था, लेकिन तूने शुद्ध अनुभव नहीं किया, इसलिए इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, आत्मा पहले अशुद्ध था, अभी अशुद्ध हो गया। फिर से समझो, फिर से समझो, मैं बिल्कुल स्पेशली आपको फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी सत्ता रख लो हाथ में कि तुम आत्मा हो, और तुम्हारी ही तारीफ की जा रही है कि तुम कितने पवित्र हो। नहीं समझ में आए तो घर मत जाना आज, जब तक समझ नहीं जाओ। मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। तुम अपनी आत्मसत्ता रखो। अभी हम मिला हुआ सत्ता रखते हैं, वो नहीं, आत्मसत्ता। मोह राग देश होने पर भी जो कभी अशुद्ध नहीं होता, ऐसी सत्ता का नाम आत्मा है। इसके लिए बहुत अच्छी भाषा लिखी, शुद्धता। शुद्धता का अर्थ लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी, शुद्धता का अर्थ लिखा है, और इसमें सबे साहब जी में भी लिखा है, एकत्व विभक्त होने से शुद्ध है। समझ में नहीं आया होगा? एकत्व विभक्त होने से शुद्ध है। एकत्व विभक्त का मतलब होता है अपने आत्मा अपने रूप रहने से एकत्व वाला है, एक स्वरूप वाला है, चैतन्यमय वाला है, और पर से विभक्त है, माने मोह राग देश से विभक्त है, कर्मों से विभक्त है, संयोग से विभक्त है, इसलिए वो सदा शुद्ध है। जल्दी बोल गए, फिर से बोलो। एकत्व विभक्त, सरल हिंदी बोलो। विधान में आता है, विधान में निज भाव से नहीं चलत है, पर भाव सो नहीं मिलत है।
आत्मा कैसा है, सदा शुद्ध क्यों है? हमारे तो दिमाग में ठांस दिया गया कि जब तक वो संसारी है अशुद्ध है, शरीर है अशुद्ध है, कर्म है अशुद्ध है, मोह राग देश है अशुद्ध है। यही ना, बिल्कुल सेट यही है ना, सेटिंग। क्यों तुमको लग रहा है भी ठीक, तुम सिद्ध के समान हो? अभी सबके दिमाग में बिल्कुल यही फंसा हुआ है ना, बिल्कुल। तो फिर समझो, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया। अब मेरा पूछना है कि हीरा अशुद्ध हो गया कि नहीं हुआ? बोलो भाई, क्या कहना है? बोलो। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, शुद्ध है कि अशुद्ध है? जल्दी बोलो, बोलो। क्यों शुद्ध है? वो तो लथपथ है, लथपथ। बोलो कि पंडित जी, हीरा अपने स्वभाव से चलित नहीं हुआ और मलिनता से मिला नहीं, पर भाव सो नहीं मिलत है। ऐसी आत्मा आत्मा से नहीं चलत है और शरीर सो मिलत नहीं। कर्मों से, भजन तो सुना होगा, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। कुछ भी तो हुआ नहीं। क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो अब बता भाई, सबको मंजूर है? आज मैं सदा शुद्ध हूँ, आनंद करो, सम्यक दर्शन हो गया। बाय। क्या कह रहे? ऐसे कैसे कुछ दिखना तो फिर आ गए तुम देखने में। सुबह कहते ना चक्षु दर्शन, समझ में आया और सम्यक दर्शन हुआ। ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने लिखा था, मुझे समझ सच्ची करनी है। समझ सच्ची करना है। मुझे मोह अंधेरा हरना है। मोह अंधेरा माने सच्ची समझ। तो क्या सच्ची समझ? आत्मा इस समय भी अशुद्ध हुआ नहीं। पंडित जी एक बात पूछे? पूछो। पर्याय में तो अशुद्ध है ना, एक खतरा रहता है थोड़ा। द्रव्य से तो शुद्ध है, गुणों से भी शुद्ध, पर्याय से तो वर्तमान मॉडिफिकेशन में, जिस वर्तमान पर्याय में तो मोह राग देश के काल में तो हम पूछ रहे हैं, गटर में वर्तमान में पड़ा हीरा अशुद्ध है कि शुद्ध है? परिभाषा बोलो शुद्धता की। निज भाव से चलित नहीं होता, ऊपर भाव से मिलता नहीं। तू तो दोनों को मिला के अशुद्ध कहता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? बोलो, हीरा निकालोगे कि छोड़ के चले जाओगे? बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा और 10 रुपए का रसगुल्ला गिरा, क्या निकालोगे सबसे पहले? रसगुल्ला के दूसरे नंबर पे निकाल लोगे? क्यों? क्यों नहीं निकालोगे? कि पंडित जी रसगुल्ले का जो नेचर होता है ना, वो स्वभाव से चलित हो गया और गटर की गंदगी से मिलित हो गया। हीरा तो जिस समय वर्तमान कंडीशन में भी पर्याय गंदा पड़ा है, उस समय भी गंदा नहीं हुआ है, उसी के बल पे तो निकालते हो। ऐसे ही शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। पॉइंट नोट किया जाए, आत्मा के अनुभव से आत्मा शुद्ध नहीं होता, शुद्ध सदा रहता है। अनुभव करना से शुद्ध पर्याय होती है। जल्दी बोल गई, क्या बोला? अनुभव से शुद्ध नहीं होता, शुद्ध सदा है। अनुभव करने से अशुद्ध पर्याय हो जाती है। पर्याय में शुद्ध आती है, आत्मा में शुद्ध आती क्यों नहीं आती? क्योंकि आत्मा शुद्ध हुआ नहीं। वापस आ जाओ, 14 नंबर की गाथा है समय सार जी में। ओहो, कर्मों ने इसको छुआ ही नहीं, रागादिक से कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना, खूब मेहनत करो, मजा जाए आपको इसका। तो बोलो, आत्मा सदा शुद्ध। क्या लिख रहे हैं? एक शुद्ध विश्व चिन्मय सदैव हूँ, परम ज्योति आत्म राम। परम ज्योति माने समझते हो? सिद्ध के समान। परम माने विशेषण, टॉप क्वालिटी, सुपरलेटिव डिग्री को कहते हैं परम।
इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है परम। परम ज्योतिमय, ज्योतिमय मतलब ज्योतिमय माने सुपर प्रकाशक, अर्थात जानने वाला, ज्ञान दर्शन वाला, चैतन्यमय। मय, अब ये मय शब्द भी बड़ा प्यारा है। मात्र जानता है, इसका नाम मय। शक्कर मात्र मिठासमय, मात्र समझ गए, उसमें अन्य कोई का प्रवेश। आत्मा मात्र जानता है। भजन देते कि बोल रहा हूँ 4-5 वाक्य फिर से सुनो। आत्मा मात्र जानता है, मलिन होता नहीं है। आत्मा मलिनता को जानता है, मलिन नहीं होता है। इसलिए आत्मा वर्तमान पर्याय में मोह राग द्वेष होने पर भी शुद्ध है, क्योंकि मोह राग द्वेष को जानता है, शरीर को जानता है, कर्मों को जानता है। तो लगता तो बुरा है, जानने पर लगता तो बुरा है, लेकिन हाँ आगे बोलो, लेकिन वो बुरा होता नहीं है, क्योंकि मात्र चैतन्यमय है। जल्दी दृष्टांत देता हूँ। मैं सदा शुद्ध हूँ। कौन? मैं। सब अपना बोलो। मैं सदा शुद्ध हूँ। आत्मा सदा शुद्ध है मतलब हाँ मैं। अब मैं को रखो तो मजा आए, नहीं हाँ आत्मा शुद्ध है, ठीक है। एक आत्मा होती होगी कोई ऊपरी आत्मा होती होगी कोई शुद्ध, अभी लगता ही नहीं, हमारी चर्चा चल रही है। हाँ तो मैं सदा शुद्ध हूँ, आप सदा शुद्ध हो, इसके लिए हेतु समझो, क्योंकि मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्यमय, मय माने मिठासमय, शक्कर मिठासमय है, अर्थात मिठास के अलावा कुछ नहीं। ऐसे आत्मा चेतता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, मात्र जानता है। हमें अनादिकाल से जानते ही मलिनता का अनुभव होने लगता है, और हमें कहना है वो केवल जानता है, मलिन नहीं होता। दृष्टांत, आँख गटर को देखती है तो कितनी गंदी हो जाती है, क्यों? क्योंकि आँख मात्र शुद्ध चैतन्यमय है, मतलब जानने वाली है। इसमें गटर की गंदगी दिखती तो है, लेकिन गंदी होती नहीं है। बराबर। अब आपसे बोलता हूँ, पंडित जी बहुत खोटे भाव होने से मैं खोटा आत्मा हूँ, सही है ना? बहुत खराब भाव आए तो कैसे हो जाते हैं अपन? अरे बोलो, बहुत खराब परिणाम हो, बहुत खराब, कैसे लगने लगता है आत्मा? अरे बोलो, जैसे बहुत खराब परिणाम होने पर भी आत्मा खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चैतन्यमय है, वो उस खराब परिणाम को जानता है, लेकिन खराब होता नहीं है। अब हम गड़बड़ क्या करते हैं अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि, यदि मैं शुद्ध हूँ तो खराब जानने में क्यों आया? ये प्रॉब्लम है सबको। पंडित जब मैं ऐसे बैठता हूँ ना, खास तौर से, वैसे तो कोई टेंशन नहीं 24 घंटे, लेकिन जब माला फेरते हैं, नवकार गिनते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तब तो इतने गंदे भाव आते हैं, बेफिजूल के भाव आते हैं, करके देखना आज सामायिक। तो ऐसे भाव आते हैं जो कोई लेना देना नहीं होता है, नहीं ऐसा? तो उसका उत्तर वो तेरे जानने में आते हैं। जैसे आँख गटर को देख के गंदी नहीं होती, ऐसे चैतन्यमय सदा शुद्ध भगवान आत्मा मोह राग द्वेष को जानकर, क्रोध को जानकर, भोगों को जानकर, विकल्पों को जानकर अशुद्ध नहीं होता। अब तो आनंद करो ने, अब आपको शुद्ध होना है कि शुद्ध हो? शुद्ध हूँ। वाह, वेरी गुड। तो फिर मोह राग द्वेष आए तो डरोगे तो नहीं? जी, अब आई था, एक को तो आई था गए, ऐसी ताकत आनी चाहिए, मस्त, बढ़िया, बिल्कुल मस्त रहना सीखो। अभी अपन इसलिए परेशान होते, क्या करें, घर में बहुत आफत है, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। मैं सोच रहा हूँ सबको मोक्ष ले जाऊं, लेकिन कोई जाता ही नहीं। अभी सच कह रहे, इतना बढ़िया पाठ चल के मजा आ गया हमें तो।
बच्चे नहीं मानते, थोड़ा इधर उधर होते, अपन तो ये देखो ये मोक्ष आएगा ना, पवित्र जीव है, पवित्र जीव है, पवित्र जीव है, तो आपकी वाणी भी अच्छी निकलेगी। बेटे तुझे जो गलती करना है कर, जब अनादिकाल से तू निगोद में नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगी? खा पी, तुझे जो करना है कर, लेकिन तू भगवान है बेटा, भगवान है। ये बात सुनते सुनते कभी ना कभी उसको स्ट्राइक हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, उसे सुधार के शुद्ध करना चाहते, और हम कह रहे शुद्ध अनुभव करके शुद्ध होने दो। अंतर समझ में आ गया कुछ? और ये डूज और डोंट की बड़ी समस्या है। ये कर ये मत कर, ये कर ये मत कर, हर घर का झगड़ा है। ये कर ये मत कर, ये कर ये मत कर। और जिनवाणी में इतना बढ़िया लिखा है, जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है। कुछ कहेंगे हम जल्दी से, जो भी करता है वो सही करता है। नहीं समझ में आ रही होगी ये बात? समझ में आ जाए तो मजी मज हो जाए। अब कोई दिख ही नहीं रहा गलत, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है। 2-3 उत्तर उसके सही होने के। पहला उत्तर तो 3 काल की पर्याय खचित है, सही हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिन जीवों को 4 गति में जाना है वो सही कर रहे हैं। भाई 4 गति में जाना है कि खाली छोड़ना है, बोलो? तो 4 गति के अनुकूल सही कर रहे हैं। नंबर 3, पाप के उदय की सजा देने के लिए खराब लोग भी चाहिए, नहीं चाहिए? 3, चौथा, धर्मात्माओं की परीक्षा लेने के लिए भी कोई खराब लोग चाहिए, तब तो परीक्षा होगी कि तू ऐसा देख के भी शांत रहता है। तो ऐसा सब कुछ देख करके भी तुझे सब शुद्ध दिखाई दे रहा है, अकर्ता दिखाई दे रहा है, तो तभी तो तुम्हारी परीक्षा होगी धर्मात्मा की। बोलो पार्श्वनाथ तुमको अच्छे क्यों लगते हैं? बहुत सारे तीर्थंकरों को कोई नहीं पूछता, बताओ कितने तीर्थंकरों का नाम तुम्हें बहुत ज़्यादा फेमस लगते हैं? मूर्तियां तक दुर्लभ होती हैं कितने तीर्थंकरों की, तो यदि 24 ही ना विराजमान करे तो उनको कोई पूछे नहीं। लेकिन पार्श्वनाथ एवरग्रीन, जितने क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र पार्श्वनाथ के उतने शायद महावीर के भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जाम पास की थी। मतलब जो हो रहा है सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। और भी उत्तर चाहिए तो मेरे से ले लेना, एक भी पर्याय खराब नहीं हो रही। और नहीं तो मिथ्या दृष्टि को तो तीर्थंकरों में भी दोष दिखाई देगा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे तो कोई नहीं करता जैसे इनने किया है। कोई ऐसे तीर्थंकर? आम पब्लिक को उनकी बहुत आलोचना थी। अपन लोग सोचते नहीं है, तीर्थंकर है ना इसलिए पर सोचते नहीं है। लेकिन जब नेमिनाथ भगवान बारात वापस लेके गए तो लोग ने बहुत क्रिटिसाइज की। ऐसे तो हमारे बच्चे नहीं करते, मिथ्या दृष्टि तक ऐसा नहीं करते कि बारात लेके गए तो कम से कम पहले सोचो ना, नहीं करना है शादी क्यों? एक आदमी तुम करके देखो, कोई जिसकी शादी नहीं हुई हो, बारात लेके जाओ, भग लो। तो नेमिनाथ जैसे इंटेलिजेंट आदमी को बारात लेके गए हो, कुछ तो सोचना चाहिए। उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। क्रिटिसाइज करने वाले तो नेमिनाथ को भी गलत कह रहे थे, लेकिन हम फिर कह रहे 3 लोग 3 काल की सारी पर्यायें खचित ही होते हैं, सही ही। मैं तो इस पर लिखवाना चाहता हूँ होमवर्क। आपके घर में सब ठीक चल रहा है? लिख के लाओ। फिर से बोल रहा हूँ, क्या प्रश्न बोला मैंने? आपके घर में सब ठीक चल रहा है? लिख के लाओ। पंडित जी बस एक छोकरा बहुत हैरान करता है, एक ये लाड़ी नहीं मानती, बहू नहीं मानती है ना, कोई कुछ हो जिसकी। मैं एक बात कहता हूँ, सही हो रहा है। जब सही होता है तो क्रिटिसाइज करने का मन नहीं करता, तो राग द्वेष नहीं होता। चलो समय हो रहा है, आपको अंतिम मैसेज दे रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया अंतिम मैसेज। विश्व में सुखी होने का उपाय, विश्व में सुख शांति का अचूक 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 उपाय। व्रत उपवास करने से उत्ते कर्म नहीं कटेंगे,
दान देने से भी नहीं कटेंगे। मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ, अचूक सुख शांति का उपाय। केवल इतना पुरुषार्थ करो स्वाध्याय सुनने के बाद, तत्व निर्णय करने के बाद, कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। बस इतना निर्णय कर लो, मोक्ष हो जाएगा। क्या बोला? क्या बोला? नहीं पंडित जी, ये तो हमें मंजूर नहीं है। मुझे तो जो भी हो रहा है सही करना है। बिल्कुल, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि अभी हमारे रोना ही ये है। घर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता, हस्बैंड मेरे अकॉर्डिंग नहीं सोचता, बच्चे तो कुछ सुनते ही नहीं हैं, और छोटे छोटे बच्चों ने तो हालत खराब कर रखी है। और पड़ोसी तो भगवान जाने भैया कौन सी जन्म का बैर है। और बॉस, अरे प्रभु बॉस तो क्या खतरनाक है। मिथ्या दृष्टि को सारा दुनिया दुख रूप दिखाई देता है, और सम्यक दृष्टि को सारा विश्व आनंद में निमित्त होता है। क्या में निमित्त होता है? आनंद रूप नहीं होता, आनंद नहीं देता, आनंद में निमित्त होता है। क्यों? अच्छा उत्तर बोलो। स्वाध्याय करके हमने ये सीखा, विश्व में कोई भी पर्याय खराब नहीं होती। इसको अच्छी भाषा में बोलते हैं, सारे विश्व को निर्दोष देखने वाले संकेती होते हैं। मोक्ष मार्गी कौन? सारा विश्व निर्दोष है। और इतनी साधना करो, मेरे ख्याल से तो प्रवचन आखिरी हो गया है, सब बता दिया, इस एक लाइन में सब बता दिया। सारे विश्व को निर्दोष देखना सीखो। नहीं मिले तो लिख के ले आना, मैं बताऊंगा आपको। इतना सा बच्चा रोएगा नहीं तो तुम रोओगे? तो सही रो रहा है, सही रोना है। और बोलो बोलो, तुम्हें घर खराब कहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ। कल एक कोई व्यक्ति ने कहा था कि भगवान को गलत काम करने वालों को दिव्य ध्वनि में रोकना चाहिए। गलत काम करने वालों को दिव्य ध्वनि में रोकना चाहिए, और भगवान ने सब बताया ना क्या करो और क्या नहीं करो। तो मेरा उपदेश ये था कल विजयवाड़ा में कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम ये करो और मत करो। अब आपको विश्वास नहीं हो, ये आपको भी यही लगेगा भगवान ने यही तो कहा हुआ, अच्छा करो बुरा नहीं करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देव ध्वनि में भगवान ने ये नहीं कहा कि यू हैव नॉट टू डू, नहीं कहा तुम ये मत करो तुम करो, ये नहीं कहा। थोड़े से दृष्टांत के बाद पूरी कर रहा हूँ। नेमिनाथ भगवान ने ये तो बताया कि कृष्ण की मृत्यु जरद कुमार के तीर से होगी, ये तो कहा। लेकिन जरद कुमार को कहना चाहिए था ना उपदेश देने में, हे जरद कुमार तू कितना दुष्ट है, शिकार करना त्याग नहीं करता मेरा भाई होकर के, धिक्कार है तुझे। एक काम कर, तेरे तीर से कृष्ण को यदि तुझे नहीं मारना हो तो आज से तू मेरे समोसरण में रह। न जाएगा तू जंगल में, ना होगा धनुष बाण, ना तुझे आत्मरक्षा में तीर चलाना पड़ेगा, और ना कृष्ण मरेगा। तो कृष्ण को मरने से बचाने के लिए डॉन्ट्स बताना चाहिए था ना, लेकिन डॉन्ट्स नहीं बताया। केवल ये कहा कि कृष्ण की मृत्यु जरद कुमार के तीर से होगी। दीपायन मुनि तुम बहुत बेवकूफ हो। अरे जा क्यों रहे हो, मेरे शरण में ही रहो ना, मेरे समोसरण में। द्वारका जले ही कहा तुम ढूंढने आओगे लेकिन देखने आओगे, मत आना, प्रतिज्ञा कर लो। नहीं तो एक काम करते 12 साल के या 13 साल के दे दे, तो 13 साल बाद विकल्प आता उनको द्वारका देखने का। तो लेकिन 12 साल कहा, और फिर लीप ईयर भूल गए, लीप ईयर भूल गए कैलकुलेशन में, तो भी वापस आ गए। हालांकि ये मेरे दिमाग में नहीं घुसती लीप ईयर वाली बात, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसती, गप्पा है बिल्कुल एकदम, बस आ गए वो। बताओ बचने का कहाँ रास्ता बताया इसको? फिर से बोलूं, भगवान केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक की सब बातों को जानते हैं, परंतु एक बात नहीं जानते। क्या नहीं जानते? पर्याय को आगा पीछा करना।
वे पर्याय में फेर फार करने की विधि नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। देखो मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दे दी, मैं आपको लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि अवधि ज्ञानी, मना पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी किसी को ये कभी नहीं कहते कि तुम ये मत करो और तुम ये करो। आदिनाथ भगवान ने 4000 साधुओं को एक बार इशारे से भी नहीं कहा, ऐसे भी नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा। आदिनाथ दीक्षा लेने जा रहे थे तो अंतिम रात्रि में नंदा सुनंदा उनकी सेवा कर रही थी, तो नंदा सुनंदा को तो मोटिवेट करना चाहिए ना कि तुम चलो, कल मेरा मूड है मैं दीक्षा ले तो उसको बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं बोला। भरत बाहुबली को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, क्या कमाल है, चल दिए दीक्षा लेके। अब आप मुझे बताना ढूंढ करके कि भगवान ने ये करो ये मत करो लिखा या कहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं कहा। तो भाई साहब लिखा मिलता तो है, चरणानी योग में लिखा है ये करो ये मत करो, चरणानी योग में लिखा है ना ये करो ये मत करो, षट कर्माणि दिने दिने, ये मूल भगवान ने नहीं कहा। ये व्यवहारिक ग्रंथ जितने लिखे गए हैं वो परवर्ती जो एक के बाद एक परंपरा चली आती है, तुम्हें देख करके लिखी गई है। तो भगवान ने क्या लिखा था? लिखा है ना त्याग करो, प्रतिमा लो, दीक्षा लो, लिखा है ना कि सुनो पहले पूरी बात। भगवान ने टोडर मल जी साहब ने इसका खुलासा किया, बहुत अच्छा, सभी लोग समझो। चरणान योग का विधान पढ़ना, चरणान योग का विधान पढ़ना बहुत अच्छा है। उसमें लिखा है, मैं अपनी भाषा में सरल करके समझाता हूँ, टाइम हो रहा है। जब ये कहा जाता है कि तुम दीक्षा लो, तो ये वाक्य केवल चरणान योग में लिखा जाए तो एकांत है। ये वाक्य 4 अनुयोग सापेक्ष है। आप दीक्षा लो, एक बात कहना तो शॉर्टकट है, लेकिन 4 अनुयोग सापेक्ष दीक्षा होती है। जैसे दृष्टांत दो, बेटे तुम डॉक्टर बन जाओ हार्ट के, तो ये कहना तो 1 सेकंड में हो गया, लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए 22 साल व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे 4 अनुयोग सापेक्ष दीक्षा होती है। बेटे तुम पर पदार्थों का त्याग कर दो, भगवान नहीं कहते पर पदार्थों का त्याग कर दो। द्रव्यान योग कहता है पर तुम्हारा है कहाँ, पर तुमने ग्रहण किया कब है? तुम तो इतना जानो कि निज को निज, पर को पर जान। तो साहब वो पर कैसे छूटेगा कि अब कर्णान योग से तुम्हारी कसाएं घटेंगी, आवश्यकताएं घटेंगी, उदय बदलेगा, तो बाहर की सामग्री होने पर भी उसका ममत्व छूटेगा और फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, ज़्यादा जरूरत पड़ना सामग्री की वो पाप का उदय, और जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं बचना ये पुण्य का उदय। तो पुण्य का उदय बढ़ता जाता है और अपरिग्रह होता जाता है। उल्टी उल्टी बात है। आज हमें लगता है पुण्य के उदय में सामग्री बढ़ती है। जब जब ऐसा भ्रम हुए तो मेरा उत्तर याद रखना, जैसे जैसे पाप का उदय आता है दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ती है, और जैसे जैसे पुण्य का उदय आता है दवाई बिल्कुल नहीं खानी पड़ती। तो ऐसे दृष्टांत समझ लेना। तो त्याग करो, त्याग करो का मतलब है आत्मा का आश्रय करके 3 कसाय चौकड़ी का भाव करने पर त्याग होता है। इसमें 4 अनुयोग आ गए। आपने देखा होगा, आपने अकेले आचरण से त्याग किया होगा ना, इसलिए त्याग नहीं हो पाया होगा। देखा होगा आपने, कोई सी भी चीज़ का त्याग किया होगा, कोई सी भी, तो आचरण की तरफ से अकेला किया है तो कभी सफल नहीं होगे आप। लेकिन जब आत्मा का अनुभव करते हैं, कसाय चौकड़ी मिटती है, उदय बदलते हैं, फिर वो त्याग संपन्न होता है। 4 कसाय, वो 4 अनुयोग अब याद रखना हो बराबर। आहा, तो मैं सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूँ। हाँ, आप में से कौन कौन शुद्ध है? त्रिकाल शरीर है कि नहीं? न्यारा, कर्म न्यारा, राग न्यारा, मैं तो हीरे की तरह सदा शुद्ध ही हूँ। एक अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहा हूँ, टाइम तो हो ही गया। अंतिम कहता रहा
बहुत आनंददायक बात लगती है। एक बात सुनना, शुद्ध उसे कहते हैं जो अशुद्ध कंडीशन में भी शुद्धता का मजा दे। कुछ बोला है मैंने? शुद्ध उसे कहते हैं जो अशुद्ध कंडीशन में भी शुद्धता का आनंद देता है। कैसे? गटन में पड़ा हुआ हीरा अशुद्ध दिखाई देने पर भी आनंद आ रहा है, मेरे हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे मोह राग देश को देख करके भी आनंद आए, इसका नाम शुद्धता का आनंद। मोह राग देश में भी मेरा कुछ बिगड़ा, आहा, कर्म के उदय में भी मेरा कुछ बिगड़ा, हाँ। तो फिर से बोलो, शुद्धता मतलब अशुद्ध कंडीशन में भी जिसका आनंद भरपूर भरपूर। घर में रसगुल्ले रखे हो ना और हीरा रखा हो, तो खराब होने का डर किसका रहता है? अब रसगुल्ले अच्छे रखे सेफ्टी से, 1 साल बाद खा के देखना। अब हीरा एक्सपायर नहीं होता पर रसगुल्ला हो जाता है। तो रसगुल्ला दोनों कंडीशन में दुख देता है, अच्छा रखा रहे तो अभी दुख देता है और गटर में गिर जाए तो अभी दुख देता है। वो हीरा अभी रुक जाओ, कह तो रहा हूँ चोरी हो नहीं सकता। विश्व में चोरी की व्यवस्था नहीं है, एक काल्पनिक व्यवस्था का नाम चोरी है। हीरे में से हीरे का कोई क्या चुराएगा? द्रव्यान युग में चोरी नाम का कोई काम नहीं है। चरणान युग में चोरी एक व्यवस्था का नाम है। लोग बहुत कहते हैं मेरी मम्मी खो गई, मेरे पैसे खो गए। खो कहाँ गए? भूल गए कि खो गए? आपने अंगूठी रख के कहीं भूल गई तो फिर आप बोलते हो मेरी अंगूठी खो गई। खो गई या भूल गई? इस लोक का धन इसी लोक में रहता है, चोरी करेगा? हमारी तिजोरी में से, अभी तिजोरी भी छोड़ो, आजकल तो डिजिटल एंट्री होती, गलती से मेरी जगह तुम्हारे में आ गई, बाद में करेक्शन हो गई। एंट्री तो भटकती है, पैसा तो किसी के पास। ये पंचम काल का बहुत सुनहरा अवसर है इस समय, केस ही नहीं देखने को मिलता, केवल एंट्रियाँ देखने को मिलती हैं। क्या कह रहा हूँ? पंचम काल का सुनहरा अवसर। आजकल गोल्ड भी ऑनलाइन, डिजिटल शेयर भी डिजिटल, बिल्डिंग प्रॉपर्टी भी सब डिजिटल। आदमी कितना दुखी होता है कि एंट्री देखने के लिए 1 करोड़ चला गया। कहाँ चला गया? अब बताओ, चोरी की व्यवस्था कहाँ है? बिल्कुल लोक व्यवहार की हाँ कल्पना है। पढ़ना बहुत अच्छा है, जिनमानी सब मिलेगा आपका। अरे रे, आत्मा की चोरी नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया भाषा लिखी अलिंगरण के बोल में, प्रवचन सार जी में। आत्मा का उपयोग का कोई हरण नहीं कर सकता। शक्कर में से मिठास का कोई हरण नहीं कर सकता। मेरी शुद्धता का कोई, बस हो गया सब में। मेरे हिसाब से तो आज मज़ा आ गया, बात फिनिश हो गई, बिल्कुल कुछ नहीं बाकी बचा। ओम नमः शिवाय।